हेलो फ्रेंड्स, आज जैसे कि आपको पता है हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के फॉर्म निकल चुके हैं। उसको हम कैसे फिल करेंगे ये तीनों चारों मेथड से बताऊंगा मैं, अलग अलग आईडी से करके। न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर ग्रुप डी पे क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे। ये आपकी इंस्ट्रक्शन है, मोबाइल नंबर ये सब कुछ, अपना ईमेल आईडी कंप्लीट पता होना चाहिए आपको। डेट ऑफ बर्थ हो गया, मस्ट बी इन फॉर्मेट, ये डेटा एज पर 10वीं 12वीं के हिसाब से 10वीं के हिसाब से या कंप्लीट होनी चाहिए। मेल फीमेल हो गया, सिबलिंग्स का दिखाना, मैरिटल स्टेटस दिखाना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 माइडेटरी है, 2 ऑप्शनल है। एड्रेस अपना एड्रेस वही डालना जो आपके आधार कार्ड पे हो। डोमिसाइल हरियाणा, स्टेट हरियाणा से हो जाए, अदरवाइज नो कर देना। अगर हरियाणा से तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट तो वो फिल करना अपने को। एम्प्लॉई एक्स सर्विसमैन है, ये आपका अगला टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के टाइप है। इसके अंदर एजुकेशन सिर्फ 10th पास होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश मैट्रिक संस्कृत से। ये फ़ोटो के साइज़, फ़ोटो नेम और डेट ऑफ फोटो की चाहिए कि आपको करंट की विद इन लास्ट 6 मंथ की चाहिए कि आपको DPI दिखा रखा है, रेजोल्यूशन। ये मैं आपको एक कमांड बता दूंगा PI7 के थ्रू, उसके अंदर आपको ये पता लग जाएगी फॉर्म कैसे कि फ़ोटो और साइन कैसे बना सकते हैं। फ़ोटो और PDF एजुकेशन का सर्टिफिकेट आपका 20 KB से 5 MB मैं आपको विजिबिलिटी के हिसाब से बना के दूंगा, जिसमें आप उसको प्रॉपर रीड भी कर सकते हो। कई क्या करते हैं, जल्दबाजी में बना देते हैं, उसके अंदर फिर आपकी फाइल विजिबल नहीं होती। जनरल कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंट ये लगेंगे, रिजर्व DSC के लिए ये लगेंगे, BC के लिए सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए इन्होंने, आपको दिख रहे हैं। इकोनॉमी की EPSP, एक्स सर्विसमैन, डिसेबली, फैमिली मेम्बर एक्स सर्विसमैन होगा, फ्रीडम फाइटर होगा, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट वन ऑप्शन आता है अप्लाई करना, क्लिक एक्सेप्ट एंड प्रोसीड टू रजिस्टर। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर, अब इसको थोड़ा सा आप ऊपर ले जाओ, यहाँ मोबाइल नंबर फिल करते हैं कोई भी, जैसे मेरे पास है। ये बिल्कुल फ्रेश बता रहा हूँ, विदाउट उसके रजिस्ट्रेशन के बेस पे। क्या नाम है, हमारे पास CET का रजिस्ट्रेशन नहीं था। OTP क्या, OTP देखता हूँ मैं एक बारी। OTP आ गया जी, 291063। ईमेल आईडी डाल दी हमने, इसमें ईमेल आईडी डाल दी है। रीटाइप, OTP, ये ईमेल का OTP मिलेगा आपको, या मेल का OTP देख लेते हैं, हमारे फ़ोन पे आ गया होगा। ये हमारा OTP आ गया इसके अंदर 538597। पासवर्ड, आप पासवर्ड जो बनाना चाहते हैं दिखा रहा है, 8 करेक्टर है, लोअर केस है। मैं से नेम ले लिया मैंने अपना, @2026 कर दिया। नेम ले लिया मैंने @2026। मैं अपना कैप्चा ये फिल करेंगे, रजिस्टर प्रोसीड कर दिया, सक्सेसफुली हो गया। अब ये पूछ रहा है कि आपने पहले CET में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, नहीं कर रखा, नो कर दीजिए। पार्टिसिपेट कर रखा है, नाम लिख दीजिए, नाम लिख दिया राजू। यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिख दी हमने उसकी, जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ है, एक एक कर दिया हमने। फादर नेम हरिराम, मोनिका देवी। आपके पास आधार कार्ड है, यस कर दीजिए, क्योंकि आधार कार्ड को आधार नंबर इसमें डालना पड़ेगा। अगर नहीं करना चाहते नो कर दीजिए। अब इनमें से देखिए, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इनमें से आप कोई भी आईडी लगा सकते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर पैन कार्ड लगा दिया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। अब आपको लग रहा है कि सर मेरे आधार कार्ड पे एड्रेस गलत है, मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजिंग है, तो आप इनमें से कोई भी एक कॉपी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, हम इसके अंदर यस करेंगे। अब यहाँ आधार नंबर हम फिल करेंगे, यहाँ अपलोड आधार करना पड़ेगा। अगर आपके ब्रदर सिस्टर ट्विंस हैं तो यस, अदरवाइज नो कर दीजिए। यहाँ अपनी कैटेगरी
मैरिड अनमैरिड है, मैरिड कर दीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल। पर इसमें मांग नहीं रहा ऑप्शन, मैरिड होता तो मांग सकता था कि इससे क्या है। चूज़ फाइल, अब इसके अंदर फाइल से बोल लेना। अब हमने इसमें पीडीएफ अपनी आधार कार्ड की जेपीजी डाल दी। इसकी रिक्वायरमेंट है 200 केबी से बिलो। आइडेंटिफिकेशन कर दिया एमओल ऑन फेस, आई हेयर बाई, ये कंपलसरी नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट कर दो। स्टेट भर दीजिए आपकी, जो भी जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट आ गया आपकी, अर्बन है तो शहरी। हाउस नंबर भर दिया आपने। यहाँ आप सारा एड्रेस अपने हिसाब से, सेक्टर है तो कर दो, नहीं कोई जरूरी नहीं। तहसील अपनी जो भी, जीन जीन जीन, आपका पिन कोड, आपका सेम एड्रेस है सेम। अब परमानेंट और प्रेजेंट का कोरस्पोंडेंस का मतलब होगा आप कहीं और रह रहे हैं, आपका एड्रेस प्रेजेंट परमानेंट ये था। यहाँ आधार कार्ड वाला एड्रेस भरना, अगर आप भरना चाहते हैं वहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ का यहाँ भर सकते हैं आप। उसको यस कर दीजिए, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद डोमिसाइल ऑफ हरियाणा यस करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर कर दिया हमने। अच्छा, यहाँ डेट ऑफ इशू डाल देंगे हम इसकी। यहाँ हमने कैटेगरी, अगर कैटेगरी है तो अपना कैटेगरी BC NOC जो भी आपकी है कैटेगरी उस हिसाब से डाल सकते हो आप। हम जनरल से भर रहे हैं। यहाँ हमने डेटा फिल कर दिया, अपलोड कर दिया फाइल। आई हेयर बाय करके यस कर देंगे। री एंट्री सर्टिफिकेट HRRC/2026/ ये आपके सर्टिफिकेट में राइट हैंड साइड नीचे लिखा होता है। डेट ऑफ इशू आपकी जो डेट थी वो, नेम, कैटेगरी आपकी जनरल है। अभी दिखा रहा आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं, नो। एक्स सर्विस में नो, अगर हो तो कर सकते हो यस, ये दोनों यस हो सकते हैं। PWD नो। स्पोर्ट्स है तो यस। स्पोर्ट्स के बाद आपसे सर्टिफिकेट नंबर मांगा है, जो आपका स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है वो डालना पड़ेगा। ये आपकी ग्रेड है, किस ग्रेड से है वो आप कर सकते हैं। वैसे हमारा फ्रीडम फाइटर का यस है, वो आपको डिटेल यहाँ डालनी पड़ेगी। एक्स सर्विस में तो एक्स सर्विस में डालना पड़ेगा। क्रिमिनल केस या कुछ भी है तो आप उसको कंप्लेंट फील्ड में फिल करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ नो करके आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। फॉर्म फिल हो गया। अब नेक्स्ट है एजुकेशन। हाँ, 10th पास आउट है, परसुइंग है या हायर है, आप 10th कर दीजिए। 10th के बाद आप यहाँ स्कूल का नाम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा है, क्योंकि अपना हरियाणा का विद हिंदी संस्कृत दोनों है। हिंदी कर दिया आपने। ईयर ऑफ पासिंग कर दिया। दो 2010 नंबर डाल दिए। परसेंटेज कर दिया हमने इसमें 78। यहाँ हम 10th की DMC डालेंगे। यहाँ पे हम इसमें आपको चेक करके दिखा देगा, जैसे भी प्रिंट है उस हिसाब से आपको दिखा देगा। एज़ पर नेम, फुल नेम, हमारा जो भी जिस नाम से हमने फॉर्म अप्लाई करा है वो दिखा देगा। यहाँ डिटेल दोबारा आप यहाँ नाम, बोर्ड, पासिंग, नंबर आ जाएंगे, फाइल आ जाएगी आपकी। ये प्रिंट के लिए बोलेगा। यहाँ नाम लिख दो आपका, ईयर लिख दो आपकी, बर्थ ईयर जो भी था। स्कूल HBSC बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है। ITI ग्रेजुएशन, हायर डालना चाहिए। 12th स्ट्रीम आर्ट। ईयर ऑफ पासिंग हमारी, रोल नंबर, ड्यूरेशन 2 ईयर, परसेंटेज। यहाँ भी फाइल अपलोड कर देंगे हम। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फ़ाइल अपलोड कर दी।
यहाँ से मैं नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट के बाद अब बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, ये है हमारा फ़ोटो और साइन का। ये मैं आपको बिल्कुल एक आसान तरीके से बना के दिखाता हूँ कैसे करेंगे। मैं एक साइट खोल रहा हूँ आपके आगे, PI7 इमेज, इसमें हम खोलेंगे। अब देखो, आप नीचे देखो, इसके अंदर है जनरेट इमेज, रिसाइज। आप सिंपल सा हमने ऑप्शन कर दिए यहाँ पे, ये A7 नेम और फोटो, यहाँ क्लिक करना आपको। यहाँ सेलेक्ट फ़ोटो, डाउनलोड में मैंने फ़ोटो डाल रखी है। अब इसको सेट कर लो पहले जितनी भी आपको फ़ोटो चाहिए, इसको सेट किया, क्रॉप एंड नेक्स्ट किया। अब इसके नाम लिख दिया राजू, और इसके नीचे डेट ऑफ इमेज होगी 10/06/2026। सेव एंड नेक्स्ट। एंड जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है यहाँ दिखा रहा है आपको। इमेज साइज़ की रिक्वायरमेंट हम देख लेंगे, 20 से 200 KB। अब ये 40 KB कर दिया हमने इसको। सेव एंड डाउनलोड कर दिया। डाउनलोड में सेव है ये, और मैं आपको इसको अपलोड करके दिखाता हूँ। मेरी वैलिडेट फ़ोटो होगी, आप चेक कर सकते हैं। सिग्नेचर देखेंगे कैसे करेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। सिग्नेचर होने के बाद हम एनेक्सर डाउनलोड कर सकते हैं। एनेक्सर आपको दिखा देगा यहाँ पे, ये रहा, मैंने ओपन किया हुआ है, ये रहा। आप इसको प्रिंट करके फिल करना है। नाम, फादर नेम अपना, रेजिडेंस आ गया। अगर आपने प्रीवियस CT भर रखा तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिल करके साइन और डेट लिख के आपको सेव करना पड़ेगा, और उसको प्रिंट आउट निकाल के स्कैन करके आपको अपलोड करना है। वो आप यहाँ पे वापसी इसको अपलोड कर सकते हैं। सेम वही 20 KB से 200 KB है। ये साइज़ छोटा हो गया। आपने सिंपल गूगल पे लिखना है, सेलेक्ट कर दो PDF PI7 PDF साइज़ इंक्रीज़। आपने क्लिक करना है, कुछ नहीं करना। आप ज़्यादा वेबसाइट मत खोलो, तंग हो जाओगे। सिलेक्ट करो, अपने एनेक्सर डाउनलोड करो, आप जो डाउनलोड था उसको इंक्रीज़। बिल्कुल आसान तरीके से है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप अपने सिंपल सी भाषा में देखिए, हमें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया भाई 20 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, और कुछ नहीं करना आपने फालतू। आप उसको खोलो, क्लोज़ और डाउनलोड कर दें। यहाँ पे 54 KB हो गया, और हम इसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अरे अपलोड हो जाएगा, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा आपका। आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद लास्ट स्टेप है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये नाम, फादर नेम बिल्कुल आराम से चेक कर सकते हैं। आपकी कोई गलती है, मिस्टेक है, कुछ भी चेक करना हो आराम से देख सकते हो। कोई चेंज करना हो, आधार कार्ड, ये कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा जो आपने एड्रेस भी लिया था। अगर आपको मैंने समझाया था कोरेस्पोंडेंस कहीं और रह रहे हो, परमानेंट एड्रेस वो है, तो आप फिल कर सकते हो। पर उसके लिए आपको एविडेंस दिखाना पड़ेगा। पर परमानेंट एड्रेस जहाँ पे रह रहे हो परमानेंट आएगा, और कोरेस्पोंडेंस जहाँ फ़िलहाल रह रहे हो वो दिखाएगा। यहाँ पे अपने डोमिसाइल कर दिया था। अगर आपके पास कैटेगरी तो यस, बाकी ये सारे नो हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लेना इनका, जो हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर है। उसके बाद 10वीं की DMC का स्कोर, उसका ये सारी चीज़ पूछेगा। फ़ोटो साइन करके कर देगा। अब ये वेरीफाई मांग रहा है, वेरीफाई कर देते हैं। हमारे जो जो सर्टिफिकेट है हमने वेरीफाई कर दिए। उसके हैव यू फिल फॉर्म बाय सेल्फ, यस कर देंगे हम इसको। अभी क्लिक टू एडिट योर CT फॉर्म, आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हो। फाइनल सबमिट करने से पहले क्लिक करके सबमिट योर CT फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं हम। ये प्रोसेसिंग वापसी होगी, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है एक बारी। वेरीफाई ओके। अगर ये देखिए, इसमें ऑफ़र दे दिया मैंने, वेरीफाई सिटीजन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन, फैमिली ID, आधार कार्ड से करेगा उसको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। अदरवाइज़ पेमेंट हमारी विदाउट आधार कार्ड और विदाउट फैमिली ID उस हिसाब से हम भरेंगे तो हमारा 1000 रुपये का फ़ीस लगेगी। कंटिन्यू पे करेंगे। ओके, अरे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट होने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट सबमिट